हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमी क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र क्या है और शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी। किडनी क्या है और किडनी के क्या कार्य हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किडनी में स्टोन क्यों होते हैं, जो आजकल की बहुत बड़ी समस्या है, जिसे हम लोग कुछ कोशिश करके और उस किडनी से स्टोन होने से हम बच सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किडनी में स्टोन क्यों होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट्स कि स्टोन क्या है। किडनी स्टोन हम बोलते हैं तो स्टोन का मतलब कभी कभी माइंड में आता है कि कहीं पत्थर है या ईंट है। ऐसा नहीं होता। किडनी के अंदर कोई अलग से पत्थर नहीं होता। जो रक्त के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स अर्थात जो खनिज पदार्थ होते हैं, किडनी जब उसे छान देती है तो वो सारे मिनरल्स एक साथ जमा होकर के और एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, एक गोले का रूप ले लेते हैं इस प्रकार, जिसे हम कहते हैं किडनी स्टोन। तो ये तो हो गया कि किडनी स्टोन क्या है। अब हम देखेंगे कि आखिर ये किडनी स्टोन क्यों बनते हैं। तो सबसे पहली बात कि स्टोन बनने का सबसे प्रमुख कारण पानी की कमी होती है। जब हम आवश्यकता से कम पानी पीते हैं, जितनी ज़रूरत हमें चाहिए, अगर उससे कम पानी पीते हैं तो स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्या होता है कि मूत्र के अंदर, मूत्र में एक प्रमुख घटक होता है जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं। और यूरिक एसिड को पतला करने के लिए और उसे बाहर निकालने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, और पानी पी करके उसे हम पतला करते हैं, जिससे वो बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर हम पानी की मात्रा कम लेते हैं तो मूत्र जो है वो अम्लीय हो जाता है, और अम्लीय होने से मूत्र गाढ़ा हो जाता है, और इसी गाढ़ेपन के कारण किडनी में स्टोन बनने लगते हैं। तो हम समझते हैं कि किडनी में स्टोन का प्रमुख कारण क्या हुआ? पानी कम पीना। ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, पानी का सेवन जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं स्टोन जो हमारे बॉडी में होते हैं वो 4 प्रकार के स्टोन बनते हैं। कौन कौन? पहला होता है यूरिक एसिड, दूसरा कैल्शियम ऑक्सलेट, तीसरा स्टूवाइड और चौथा सिस्टीन। ये 4 प्रकार के स्टोन हमारे किडनी में बनते हैं। अब देखिए स्टोन में किडनी कैसे बनते हैं, अब हम लोग देखते हैं। ये किडनी का एक भाग है। एक भाग तो आप पहले से ही जानते हैं कि किडनी की संख्या 2 होती है, एक दाएं साइड और एक बाएं साइड में होती है। तो हमने एक बड़ी एक साइड के किडनी का आंतरिक संरचना लिया है। अब देखिए क्या होता है। इसमें ब्लड जो है वृक्क धमनी से होकर के अंदर प्रवेश करता है। तो जब ये ब्लड अंदर प्रवेश करता है तो इसमें जो भी ब्लड होते हैं, इस ब्लड से मिनरल्स छाने जाते हैं। तो किडनी क्या करता है कि ब्लड से जो मिनरल्स होते हैं उन्हें छांट करके और यहां जमा कर देता है। जो भी छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं वो सब यहां एकत्रित होते हैं। स्टोन या तो बालू के कण के जैसा छोटा होता है या बॉल की तरह बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जब ये मूत्र जो है उत्सर्जित पदार्थों को, मिनरल्स को छांटता है, तो छानने के बाद ये जो पतले और छोटे होते हैं वो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जो स्टोन किडनी में बचते हैं वो आपस में जुड़ करके और एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ करके एक क्रिस्टल यानी पत्थर जैसा निर्माण करते हैं।
जिससे किडनी स्टोन कहते हैं और किडनी में स्टोन हो जाता है। लेकिन सबसे पहले जब हम पानी पीते हैं तो छोटे होने के कारण ये किडनी स्टोन पेशाब से बाहर आते हैं और यहाँ मूत्र नली से पहुँचते हैं मूत्राशय में, और मूत्राशय से जमा होकर के ये बाहर निकल जाते हैं। लेकिन पानी के माध्यम से स्टोन को बाहर निकालने में कभी कभी हम ज़्यादा समय ले लेते हैं और इसी से हमें नुकसान होता है। जब स्टोन 5 mm से कम होता है तो उससे क्या होता है कि पेशाब के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। लेकिन जब स्टोन बड़ा हो जाता है तो वो हमारे लिए काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जब किडनी में स्टोन होते हैं तो कई तरह की परेशानियां भी होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम जानेंगे कैसे कि किडनी में स्टोन है? तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे पेशाब करने में पीड़ा होती है, पेट में दर्द होने लगता है, या पेशाब में ब्लड भी आने लगता है, मन उल्टी जैसा करने लगता है। ये सब एक हल्का फुल्का लक्षण है जिससे लगता है कि स्टोन है। तो देखिए क्या होता है कि जब स्टोन किडनी में होते हैं और इनका आकार बड़ा हो जाता है तो ये पेशाब के रास्ते में आकर के और फंस जाते हैं, मूत्र नली से बाहर नहीं निकल पाते, जिससे पेशाब रुक जाता है और हमें काफ़ी पीड़ा होती है। लेकिन पानी पीने से तब तक ये तकलीफ देते हैं जब तक ये मूत्र नली में होते हैं, लेकिन जब ये आगे बढ़ते हुए मूत्राशय में पहुंचते हैं तो पीड़ा कुछ कम हो जाती है और यहाँ से पेशाब के रास्ते ये बाहर हो जाते हैं। ये तो है कि किडनी में जो स्टोन होते हैं आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब किडनी में स्टोन नहीं निकल पाते हैं तो उसके लिए सर्जरी करना पड़ता है। सर्जरी भी कई तरह के होते हैं जिससे किडनी से स्टोन निकाले जाते हैं। इसमें थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि जब किडनी में स्टोन पेशाब के माध्यम से नहीं निकल पाता है तो उसके लिए सर्जरी की जाती है। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले किडनी से स्टोन निकालने के लिए हम यूरेट्रोस्कोपी करते हैं। यूरेट्रोस्कोपी से क्या होता है? यूरेट्रोस्कोपी में क्या होता है कि जब स्टोन किडनी में हो जाते हैं तो एक यूरेट्रोस्कोप नामक उपकरण होता है जिसे हम क्या करते हैं कि मूत्र नली, जहां मूत्र जनन नली है, यूरेथ्रा, यहां से हम प्रवेश कराते हैं। एक पाइप होती है, प्लास्टिक की एक पाइप होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, और यहां से ये पाइप अंदर की ओर प्रवेश करता है। अंदर की ओर प्रवेश कराकर और हम क्या करते हैं कि इसे लेजर बीम से, देखिए मान लिया जाए यहाँ है, इसे लेजर बीम से तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद ये क्या होता है कि छोटे छोटे कणों में बंट जाता है। उसके बाद एक टोकरी के माध्यम से, इसे एक टोकरी के माध्यम से पकड़ लेते हैं और इस स्टोन को निकाल करके बाहर कर लेते हैं। इसमें जो प्रोसेस किया जाता है उसमें मरीज को बेहोश कर दिया जाता है। इससे एक फायदा है कि इसमें किसी तरह का कोई चीड़ा नहीं लगता, किसी तरह का कोई कट नहीं मारा जाता है। लेकिन ऐसा करने से थोड़ा सा ये होता है कि किडनी में या मूत्राशय में इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है। लेकिन इससे स्टोन बिना किसी कट लगाए बाहर निकल जाते हैं। और दूसरा प्रोसेस आता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। ध्यान देंगे, ये दूसरा प्रोसेस है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। इसमें क्या किया जाता है कि पीठ के पास, यहाँ पर जहाँ किडनी है आपका, इस साइड में, यहाँ पीठ में, यहाँ से एक यंत्र द्वारा इसमें छेद किया जाता है और छेद करने के बाद इस सीधे
जा करके और स्टोन के पास एक यंत्र द्वारा स्टोन को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाता है, और वो स्टोन जब छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है तो आसानी से पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इस प्रकार सर्जरी के द्वारा भी स्टोन शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो अब हम देखें कि आखिर शरीर में किडनी के अंदर स्टोन क्यों बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस बात को आप समझ गए होंगे कि सबसे जरूरी जो चीज़ है वो पानी है। पानी आप जरूर पिएंगे, इसलिए कि बच्चे थोड़ा पानी में लापरवाही करते हैं, गर्ल्स थोड़ा सा ज़्यादा करती है। पूरा खाना खा जाएगी और एक गिलास पानी आधा तक नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है कि शरीर में पानी की कमी होने से स्टोन्स की मात्रा बढ़ती है और जिससे हम आगे जाकर नुकसान होता है। इसलिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को सलाह देंगे कि पानी पिएं, और ज़रूर पिएं, अधिक मात्रा में पिएं, ताकि भोजन डाइजेस्ट हो और किडनी में स्टोन का कोई खतरा न हो। अब सवाल उठता है कि आखिर हम क्या करें कि किडनी को सुरक्षित रखें। हमको डर लगता है कि आखिर कहीं हमें स्टोन हो ना जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान देंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, जो बाहरी भोजन है कम करेंगे, पानी खूब पिएंगे और घर का बना खाना यूज़ करेंगे, जिससे हम स्टोन से बच सकते हैं। तो इसके अलावे आखिर हम पूरी किडनी को सेफ कैसे रखेंगे? हमारी जो किडनी है आखिर सेफ कैसे रखेंगे? नहीं तो हमको डर लगता है कि हमें भी ना हो जाए। तो हम थोड़ा कोशिश करेंगे और किडनी को सेफ रखेंगे। सेफ कैसे रखेंगे अब हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट किडनी के सुरक्षित रखने के उपाय, सबसे पहला है व्यायाम करेंगे। जहाँ तक मौका मिले हमें सुबह वॉकिंग करना चाहिए और हमें व्यायाम जरूर करना चाहिए। व्यायाम करने से शरीर में जो रक्त का संचार होता है वो काफ़ी अच्छे ढंग से होता है, और जो किडनी में रक्त में उपस्थित जो भी मिनरल्स होते हैं वो पानी के माध्यम से आसानी से निकल जाते हैं, ताकि बॉडी उस समय काफ़ी वर्क करता है और सारे ऑर्गन्स जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो एकदम एक्टिव होते हैं। तो हमें व्यायाम करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे कि किडनी को सुरक्षित रखेंगे। दूसरा है रक्तचाप को सामान्य रखें। हमारा बीपी अगर सामान्य रहेगा तो हमारी किडनी सुरक्षित होगी, क्योंकि जब हम कोई स्ट्रेस लेते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान बीपी बढ़ने में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिससे बीपी बढ़ता और घटता है। तो ज़्यादा सोचेंगे नहीं और एकदम निश्चिंत होकर के हम किसी भी कार्य को करेंगे, और अगर निश्चिंत होते हैं तो हमारे किडनी भी एकदम निश्चिंत होता है और हम आसानी से अपनी किडनी को सेफ रख सकते हैं। उसके बाद है पर्याप्त जल का सेवन करें, पूरी अधिक से अधिक पानी पिए ताकि हमारा किडनी सुरक्षित हो। धूम्रपान से बचें, स्मोकिंग नहीं करेंगे। जो भी धूम्रपान हम करते हैं और अगर पहले से करते हैं तो छोड़ देंगे, क्योंकि पहले पता नहीं था कि धूम्रपान से क्या नुकसान है, तो अब जान गए कि इससे किडनी को नुकसान होता है, इसलिए उससे हम जरूर बचेंगे। अधिक दवाइयों का सेवन ना करें। बार बार अगर हमारे शरीर में या सर में किसी तरह का दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी दवा फटाक से उठा के खा लेते हैं। तो दवा का प्रयोग कम से कम करेंगे, क्योंकि दवाई का इफेक्ट जो है, उसका प्रभाव जो है सीधे किडनी पर पड़ता है। इसलिए हम कम से कम दवा खाएंगे, अगर बर्दाश्त से बाहर हो तभी हम दवा का सेवन करेंगे। उसके बाद अधिक फल तथा पत्तीदार सब्जियों का सेवन करें। बच्चे ज़्यादातर आलू का सेवन करते हैं, आलू उनको खाने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर सुरक्षित रखना है अपने बॉडी को, अपने आँख को, अपने किडनी को, तो हम पत्तीदार सब्जी और फल का यूज़ करेंगे, जिसमें फाइबर भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, जिससे हमारा किडनी सेफ रहेगा। और भोजन भी करेंगे तो आयरन युक्त यानी पालक खाएंगे, सेव खाएंगे, केला खाएंगे, इन सब में आयरन अधिक होता है। और सबसे बड़ी बात जो बच्चों को सबसे अधिक पसंद आती है, समझ ही रहे होंगे क्या, सोना। तो किडनी को सेफ रखने के लिए सोना भी जरूरी है। 6 से 8 घंटे सोना अत्यंत आवश्यक है। इससे बच्चे बड़ी खुश होंगे कि वाह, सर जी तो बड़ा बढ़िया बात बता दिए हैं। हाँ, जरूरी है सोना,
बट इतना सोना जिससे कि हमारा काम चल सके। अब ऐसा नहीं है किडनी को सुरक्षित रखना है तो ये लगातार सो रहे हैं और कह रहे हैं कि पापा सर जी बताए हैं कि खूब सोना। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। 6 से 8 घंटे सोने का मतलब एक पर्याप्त नींद होनी चाहिए जिससे किडनी सेफ होगी। तो इस प्रकार हम समझ गए कि किडनी में स्टोन क्यों होता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। ये बड़ी बीमारी हो, डायबिटीज़ वगैरह की बीमारी, या फिर हमारे परिवार में किसी को स्टोन हो, उसके चलते भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब आप पूरी वीडियो को देख चुके हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आपके तक आसानी तक पहुंच सके और आप स्क्रीनशॉट ले लें। और जय हिंद।